Dear students, again welcome you in online classes of बिशप एकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम। आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आर.एस. अग्रवाल बुक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, prove that the two lines which are both parallel to the same line are parallel to one another। ध्यान देंगे, इसमें क्या करा, टू लाइन्स, सपोज दैट लाइन यल है एंड यम, और दोनों लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, या लाइन एन कर लिया जाए। प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी यल और यम क्या है, एन के पैरेलल हैं। तो गिवन में क्या लिख सकते हैं हम, यल पैरेलल एन एंड यम पैरेलल एन। यल भी एन के पैरेलल है और यम भी एन के पैरेलल है। यह लाइन इसके पैरेलल है और यह लाइन भी इसके पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। टू प्रूव यल और यम भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी यल पैरेलल टू यम। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले कोई ट्रांसवर्सल यहाँ ड्रा कर लो। कोई ट्रांसवर्सल है टी, इस लाइन को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे वाले लाइन को Q पर, और तीसरे वाले को R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको कर लिया जाए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब देख सकते हैं हम यल किसके पैरेलल है, वो लिख लेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ट्रांसवर्सल ड्रा किया गया है। अब इसमें यल किसके पैरेलल है, एन के, सिंस लाइन यल पैरेलल टू लाइन एन, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या रीजन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसे ही इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया जाए, सिंस यल पैरेलल, दूसरा क्या है, यम पैरेलल टू एन, यम पैरेलल टू एन। तो देयरफॉर जब यह लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन नंबर 2 कर लिया जाए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, दोनों में देखना राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और 1, 2 कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यल पैरेलल टू यम, यल जो है यम के पैरेलल है। यानी पहला लाइन इसके पैरेलल, दूसरा लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। इसी को आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव करना था। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 भी आप ऐसे कर सकते हैं, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन्स देन प्रूव दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। सपोज दैट टू पैरेलल लाइन्स गिवन है यल एंड यम, और कोई लाइन जो है, या लाइन टी कर लिया जाए, टी जो है लाइन यल पर परपेंडिकुलर है, तो हमको प्रूव करना है टी इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको ऐसे आप समझ लें। इसमें क्या करेंगे, गिवन में क्या है, टू पैरेलल लाइन्स यल एंड एम है, और
कोई लाइन है टी जो कि लाइन एल पर परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव करना है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें क्या देख सकते हैं, जब टी इस पर परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और यह लाइन यानी एल एम के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में अगर यह एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा। क्या रीजन देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी यह एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी जो होगा एम पर भी परपेंडिकुलर, टी इज परपेंडिकुलर टू एम। यही आपको प्रूव करना था। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या, वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, if two parallel lines are intersected by a transversal, suppose that two parallel lines हैं L and M intersected by a transversal T, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel. Bisector of, इसको कर लिया जाए A B, इसको कर ले रहे हैं सी डी, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया गया है और इसका भी बाइसेक्टर है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। प्रूफ आपको क्या करना है, बी ई और इसको कर लिया जाए डी डी पी, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे, यह लाइन इसके पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी यह एंगल इसके इक्वल होगा। और इस एंगल का जब हाफ कर लेंगे तो हाफ कौन सा एंगल मिलेगा, यह एंगल, और इस एंगल का हाफ कौन सा मिलेगा, दिस, यानी यह इसके इक्वल हो गया। जब यह दोनों एंगल इक्वल हो गए, और दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो इस कंडीशन में क्या आप लिख सकते हैं, बी ई पैरेलल टू पी डी। बस यही करना है, ध्यान देंगे एक बार और। यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस गिवन है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इनके अल्टरनेट एंगल जो है उनके बाइसेक्टर ड्रा किए गए हैं, तो हमको प्रूव करना है बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल ही होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस दिस एंगल इक्वल टू दिस, अल्टरनेट एंगल्स हैं, टू पैरेलल लाइंस के लिए अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस एंगल का बाइसेक्टर यह है, इस एंगल का बाइसेक्टर यह है, तो उस कंडीशन इस एंगल का हाफ कर देंगे तो यह एंगल आपको मिल जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो यह एंगल मिल जाएगा। नहीं, ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो इस कंडीशन बी पैरेलल डी पी हो जाएगा। यही करना था। अब इसको आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, in the given figure L and M, two lines हैं, in the given figure L parallel M and a transversal T cuts them if angle 1 equal to 70 degree। एंगल गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री ये आपका दिया गया है। देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स, यानी रिमेनिंग एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसमें देख सकते हैं एंगल 1 जब 70 डिग्री है तो इस कंडीशन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल 3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है,
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 का वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, यानी ये भी आपका 70 हो जाएगा। और एंगल 4 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 1 + 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल हैं, इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1, यानी 180 माइनस एंगल 1 का वैल्यू है 70 डिग्री, यानी यह वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल 4 का वैल्यू हो गया 110 डिग्री। और एंगल 4 किसके होगा? किसके इक्वल? एंगल 6 के इक्वल। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। आगे रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह भी क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री। रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2। सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। अब कौन सा एंगल बचा? 1, 3, 4, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद 7, 8, तो जितना एंगल 5 होगा उतना ही एंगल 7 होगा। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 5 का वैल्यू क्या आया है? 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका वैल्यू भी 110 हो जाएगा। ऐसे आप रिमेनिंग पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, Example 7. In the given figure, L parallel M, 2 lines given हैं, L and M दोनों parallel line हैं, and a transversal T cuts them, कोई transversal है इनको कट कर रहा, then them if angle 1 ratio angle 2, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, 6, 7 and 8. If angle 1 ratio angle 2, 1 ratio 2 equal to 5 ratio 4, 5 ratio 4, then find measure of each of the marked angle, यानी रिमेनिंग एंगल को आपको फाइंड करना है। तो इसमें देख सकते हैं 1 and 2 इनका रेशियो गिवन है, तो क्या सपोज करना, लेट एंगल 1 इक्वल टू 5x। जहाँ पर इस तरह से रेशियो का फॉर्म रहे तो उसको कोई वेरिएबल दे दिया जाए, एंगल 1 इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल टू 4x। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम क्या होगा, 1 प्लस 2 दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू क्या है 5x, जबकि 2 का वैल्यू क्या है 4x इक्वल टू 180। 5 प्लस 4 यानी 9x इक्वल टू 180। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। x का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। अब यह वैल्यू इसमें पुट करना, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 5x दैट इज 5 इंटू 20, यह हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 4x, यह हो जाएगा 4 इंटू 20, 80 डिग्री। अब रिमेनिंग पार्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। एंगल 5 क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। कारण क्या देंगे, रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल है, या 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू, यह भी क्या होगा 100 डिग्री अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, या 6 इक्वल टू 2, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, यह हो जाएगा 80 डिग्री। ये भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे रिमेनिंग पार्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।